जय हिंद। एक लर्न हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्रॉन का समान ज्ञान में चलते हैं। साइंस पोर्शन में पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग आज पढ़ते हैं। इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है मात्रक के बारे में, क्या है जो जानते हैं। तो सबसे पहले क्या रहा? मात्रक, यूनिट। तो विज्ञान मापन आधारित है। विज्ञान क्या है? मापन पर आधारित है। विज्ञान है जो कि मापन पर आधारित है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है। इसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। कह रहा है कि विज्ञान क्या है? एक मापन राशि है। वह किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या कहता है? सदृश मानक का चुनाव किया जाता है। इसके साथ राशि की तुलना की जाती है और उसको भौतिक राशि को मात्रक कहा जाता है। तो किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं कि किसी कपड़े की लंबाई 3 मीटर है, तो उसका अर्थ यह है कि 3 मीटर स्केलों को एक सिधाई में सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर वे कपड़े की लंबाई के तुल्य होंगे। अतः कपड़े की लंबाई का परिमाण 3 मीटर मतलब 3 गुने 1 मीटर है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम संख्यात्मक मान एवं इकाई, जिसको मात्रात्मक की आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति भवन से संसद की दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ 4 संख्यात्मक मान है तथा किलोमीटर दूरी का मात्रक। ये था। अब आते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या क्या, जिसके बारे में जानते हैं। तो भौतिक राशियां भौतिक के नियमों को जिन 2 पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियम को जिन 2 पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग आदि। इससे क्या होता है? भौतिक राशियां निकाले जाती हैं, व्यक्त किया जाता है। तो भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक राशियां 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। भौतिक राशि 2 प्रकार की, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि ऐसी भौतिक राशि होती है जो कि स्वतंत्र है अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में 7 मूल राशियां हैं। मूल राशि क्या है? ऐसी भौतिक राशि जो कि स्वतंत्र होता है और यह दूसरी राशि की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है, यह मूल राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। और वास्तव में मूल राशि कितनी है? तो 7 है। उसके बाद आते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशि जो मूल राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, बल, कार्य, आयतन आदि। यह है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या? वह भौतिक राशि जो मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशि का। जैसे क्षेत्रफल, बल, कार्य, आयतन इत्यादि। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। मात्रक बराबर मीटर गुने मीटर। तो मीटर स्क्वायर हो गया, इसको वर्ग मीटर बोल सकते हैं क्षेत्रफल का मात्रक। अब है मात्रक पद्धति। मात्रकों को निम्नलिखित पद्धतियों द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। मात्रक को कितनी बहुत से पद्धति, जैसे 3-4 पद्धति है, उसे व्यवहार में अपने उपयोग किया जाता था। सबसे पहले है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, सीधे पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड इत्यादि पद्धति को डेसिमल पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद है दूसरा में क्या है? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक में फुट, पाउंड और सेकेंड का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। किसको? फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। उसके बाद है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति, जिसको एमकेएस पद्धति बोलते हैं। एमकेएस पद्धति में क्या है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मात्रक क्या होता है? मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। मीट्रिक पद्धति किसको बोलते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति को मीट्रिक पद्धति बोलते हैं या एमकेएस पद्धति भी कहा जाता है। उसके बाद है एसआई, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक। एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यह एमकेएस पद्धति का ही
विकसित रूप है। एसआई पद्धति है जो एमकेएस पद्धति का है क्या है, विकसित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान पर संपन्न तौल एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 7 मूल और 2 पूरक चुनाव किया गया जो निम्नलिखित है, इस प्रकार है। इसको अब हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहले क्या है, लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर। यह संकेत एम होता है। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 29,97,458 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर कहलाती है। वैसे ही है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, जिसको संकेत केजी से किया जाता है। फ्रांस में पेरिस के पास सेवेरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप या प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। समय। समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसको एस से सूचित किया जाता है। 1 सेकेंड वह अंतराल है जो सीजीए 133 परमाणु के निम्नलिखित ऊर्जा स्तर को 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण के 91,62,63,770 अवर्त कालों के बराबर है। उसके बाद है विद्युत धारा, जिसको एम्पियर से सूचित किया जाता है। ए से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, सूचित किया जाता है। 1 एम्पियर नियत विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर दूरी स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालों को प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन, जिसको के से सूचित किया जाता है। जल का त्रिक बिंदु, जिसको ट्रिपल पॉइंट का उष्मागतिकी ताप का 1/273.16 भाग का 1 केल्विन कहलाता है। 1/273.16वें भाग का 1 केल्विन कहलाता है। फिर है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। इसको सीडी से डिनोट किया जाता है। कैंडेला क्या है, किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता एक वर्गीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद है क्या, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल, ऐसा मात्रक मोल है और इसको MOL से डिनोट किया जाता है। 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतनी ही मूल सत्ताएं अवयव होती है जितनी की 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या होती है। उसके बाद है एसआई पद्धति में पूरक मात्रक और उनके संकोचक। जैसे समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसको RAD से संकेत किया जाता है। 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। उसके बाद है घन कोण, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जिसको SR संकेत बोलते हैं। 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह वक्र भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जबकि त्रिज्या तथा क्षेत्रफल के बीच का कोण 0 हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। तो घन कोण का स्टेरेडियन। उसके बाद आते हैं प्रमुख मात्रक के बारे में जानते हैं। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन के साथ आंसर। तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। फिर है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय मात्रक। 1 खगोलीय मात्रक मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है, 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर है 1 खगोलीय मात्रक बराबर। अब पार्सेक के बारे में जानते हैं। पार्सेक जिसको पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं। पार्सेक को पैरालैक्टिक सेकंड या
दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। और आगे देखते हैं, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। फैदम क्या है, फैदम इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फैदम का प्रयोग क्या किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, जिसको बोलते हैं 1.828 मीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, जिसको बोलते हैं 1.828 मीटर। एक केवल बराबर कितना, 100 फैदम। एक केवल बराबर 100 फैदम। तो फैदम से क्या होता है, समुद्र की गहराई मापा जाता है। और वही समुद्री मील जो हुआ, समुद्री मील इसका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने में किया जाता है। ये देखिए दोनों में कितना थोड़ा सा अंतर है, फैदम और समुद्री मील में। फैदम कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापा जाता है, समुद्री मील समुद्र में दूरी मापने के लिए जाता है। तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1852 मीटर। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1852 मीटर। और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है, 1.4 सूर्य का द्रव्यमान होता है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 सूर्य का द्रव्यमान, या 2.8 इंटू 10⁻13 किलोग्राम होता है एक चंद्रशेखर सीमा बराबर। एक मोल पदार्थ बराबर कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है, या AMU होता है एक मोल पदार्थ बराबर। 1 लीटर बराबर होता है 10⁻3 घन सेंटीमीटर, जिसको CC बोलते हैं। एक गैलन बराबर कितना होता है, तो 3.785 लीटर, या 4 लीटर बोल सकते हैं लगभग में। एक बैरल बराबर होता है कितना, 158.9871 लीटर, या इसको एक बैरल बराबर 159 लीटर भी बोल सकते हैं लगभग। और घन मीटर में कितना बोल सकते हैं, 0.15897 घन मीटर बोला जाता है एक बैरल बराबर। अब कॉस्मिक वर्ष, सूर्य को अपनी आकाश गंगा का पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय को ही कॉस्मिक वर्ष बोलते हैं। कॉस्मिक वर्ष किसको बोलते हैं, तो सूर्य है जो सूर्य को जो अपनी आकाश गंगा को पूरा चक्कर लगाने में, सूर्य को अपनी आकाश गंगा का पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय कॉस्मिक वर्ष है। एक कॉस्मिक वर्ष 25 करोड़ वर्ष लगता है। एक कॉस्मिक वर्ष में कितने लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष। एक सौर वर्ष क्या होता है, 30 दिन या 31 दिन या 28 दिन या 29 दिन। 28-29 जो कि फरवरी में होता है, 30 या 31 दिन होता है। और अधिक माह में, जनवरी में, चाहे मार्च में, चाहे अप्रैल में, इसमें 30 या 31 दिन होता है। एक लीप वर्ष बराबर होता है कितना, 366, जिसको लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होता है। लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन होता है। अब आते हैं लंबाई के मात्रक, देखते हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, या 1.852 किलोमीटर जिसको बोलते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। एक एस्टाइट्यूट मील बराबर कितना होता है, 1609 मीटर। एक एस्टाइट्यूट मील बराबर होता है 1609 मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻−15 मीटर। एक अंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। और एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। उसके बाद आते हैं द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। एक अस्लग बराबर कितना होता है, तो 14.59 किलोग्राम। एक अस्लग बराबर 14.59 किलोग्राम। एक औंस या ओजेड बराबर कितना होता है, 28.35 ग्राम एक औंस बराबर। एक मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल। एक मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल। एक मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻³ ग्राम या 10⁻6 किलोग्राम होता है। एक मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम या 10⁻6 किलोग्राम। एक एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक AMU कितना होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। एक एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक बराबर ए म्यू बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर होता है कितना 100 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। एक पाउंड बराबर कितना होता है 453.59 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है या 16 औंस जिसको बोलते हैं। एक पाउंड बराबर 16 औंस। अब आते हैं क्या समय के प्रमुख मात्रक क्या क्या जो देखते हैं। द्रव्यमान का देख लिया समय के, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है, और 24 घंटा बराबर कितना सेकेंड 86,400 सेकेंड होता है 24 घंटा बराबर, और मिनट 1440 मिनट होता है 24 घंटा में। और एक वर्ष में कितना होता है 365 दिन या 3.16 इंटू 10⁻7 सेकेंड होता है एक वर्ष में। एक वर्ष में 3.16 इंटू 10⁻7 सेकेंड होता है। क्षेत्रफल में अब जानते हैं क्षेत्रफल के बारे में कुछ। एक एकड़ बराबर कितना होता है तो 4046.85 वर्ग मीटर होता है एक हेक्टेयर। एक एकड़ बराबर, एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.471 एकड़ होता है। एक हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़ होता है। 100 हेक्टेयर बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर, और 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.6 वर्ग हेक्टेयर या 256 हेक्टेयर या 640 हेक्टेयर एकड़। 1 वर्ग मील बराबर कितना होता है हेक्टेयर में हो जाएगा 2.6 वर्ग मीटर या 256 हेक्टेयर भी हो सकता है, और एकड़ में 640 एकड़ 1 वर्ग मील बराबर। अब जानते हैं भौतिक राशियों के मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का वैसा ही मात्रक मीटर, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब, घनत्व का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर क्यूब, घनत्व का किलोग्राम मीटर पर क्यूब, अपेक्षित घनत्व जो कि मात्रक नहीं होता इसका मात्रक रहित, चाल या वेग मीटर पर सेकेंड, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, रेखीय संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, रेखीय संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बल का होता है एक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आवेग का न्यूटन सेकेंड, ऊर्जा का जूल, कार्य जूल या न्यूटन मीटर, शक्ति जूल पर सेकेंड या वाट होता है, शक्ति का जूल पर सेकेंड या वाट होता है, बल आघूर्ण न्यूटन मीटर होता है, बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दाब का पास्कल, कोण का रेडियन, और कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड, कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड, कोणीय त्वरण तब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर, कोणीय संवेग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, संवेग में पर सेकेंड लग जाएगा। आवृत्ति में क्या होगा हर्ट्ज, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वीय विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल पर किलोग्राम, घूर्णन की त्रिज्या का होता है मीटर ऐसा ही मात्रक, गुरुत्वीय क्षेत्र का न्यूटन पर किलोग्राम, गुरुत्वीय क्षेत्र न्यूटन पर किलोग्राम, प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल नियतांक का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल नियतांक का न्यूटन पर मीटर, अब पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर। वेग प्रवणता प्रति सेकंड होता है, वेग प्रवणता का प्रति सेकंड, श्यानता गुणांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, श्यानता गुणांक ऐसे मात्रक। अब प्लांक नियतांक का जूल सेकंड होता है, प्लांक नियतांक का जूल सेकंड होता है, और बोल्ट जमान का जूल पर केल्विन, बोल्ट जमान नियतांक का जूल पर केल्विन, आवेश का कूलम ऐसा ही मात्रक, प्रावैद्युता का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, प्रावैद्युता का ऐसा ही मात्रक, धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे, चालकता या विद्युत का ओम मीटर पर 1/ओम मीटर होता है, या ओम मीटर यूनिवर्स जिसको बोलते हैं चालकता या विद्युत मात्रा का, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर,
विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण का SI मात्रक कूलम पर मीटर होता है। विद्युत ध्रुवण का SI मात्रक कूलम मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट। प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर और चुंबकशीलता का SI मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। चुंबकशीलता का हेनरी पर मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। इंट्रोपी का जूल पर केल्विन और गुप्त ऊष्मा का जूल पर किलोग्राम। इंट्रोपी का जूल पर केल्विन, गुप्त ऊष्मा का जूल पर किलोग्राम। अब आते हैं 10 के घात के विभिन्न रूप क्या क्या है जो देखते हैं। तो विज्ञान में बड़ी एवं छोटी राशियों को मान को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया गया। तो 10 के घात में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, इसको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। तो डेका हो गया 10 पे पावर 1 जिसको डीएस योग करता है। हेक्टो 10 पे पावर 2, किलो 10 पे पावर 3, मेगा हो गया 10 पे पावर 6, गीगा 10 पे पावर 9, टेरा 10 पे पावर 12, पेटा 10 पे पावर 15, एक्सा 10 पे पावर 18, जेटा हो गया जिसको जेट से जनरेट किया 10 पे पावर 21 और योटा 10 पे पावर 24। तो ये याद करने लायक है, बार बार सुनिएगा तो याद होगा। उसके बाद है 10 के घात का नाम है संकेत माइनस में जाता है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एट्टो जेप्टो योटा। डेसी हो गया 10 पे पावर -1, सेंटी 10 पे पावर -2, मिली हो गया 10 पे पावर -3, माइक्रो 10 पे पावर -6, नैनो 10 पे पावर -9, पिको 10 पे पावर -12, फेमटो 10 पे पावर -15, एट्टो 10 पे पावर -18, जेप्टो 10 पे पावर -21 और एक्टो हो गया 10 पे पावर -24। इसमें वीडियो को बार बार देखिए सुनिए तो याद होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।